अपने माइक्स जो है ना, ये मेरे ख्याल से बख्त अकबर भाई के पीछे से आवाज आ रही है, गुलनबी भाई के पीछे से। अच्छा। नहीं नहीं आप सर, मैं सबको अगेन बिल्कुल वेलकम अकेले करता हूँ। लेटा हूँ अंडरग्राउंड में। गुड हो गया, गुड हो गया। आसिफ साहब हैं, आसिफ साहब को वेलकम करता हूँ। बख्त अकबर साहब हमारे बड़े प्यारे बुनेर से भाई हैं। सॉरी, थैंक यू। बुनेर से ना। थैंक यू हाँ, सर। बुनेर से, ठीक है। जी हाँ सर हाँ, बिल्कुल। अली भाई हैं। बड़े ही माशाल्लाह कमिटेड और पॉजिटिव लीडर हैं। अली भाई हैदराबाद से, डॉक्टर सरवर खान साहब है बड़बेर से, फजल करीम साहब जो हैं माशाल्लाह पेशावर से, वे इस वक्त मुल्तान में हैं। गुलनबी भाई पेशावर से, हामिद हुसैन साहब पेशावर से हैं, खान जी को मैं नहीं जानता, समन खान फैसलाबाद से हैं, मोहम्मद भाई मोहम्मद उस्मान साहब हैं फैसलाबाद से। मोहम्मद उस्मान साहब न्यू मेंबर हैं, इनको अगेन वेलकम करते हैं। अच्छा, आज की जो मीटिंग है उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है दुबई टूर के हवाले से। हम चाह रहे थे पेशावर में फ़िज़िकल मीटिंग करें संडे को, लेकिन फजल करीम साहब भी मुल्तान में थे और मेरी भी आज एक दावत थी, इस्लामाबाद में गया था, तो फिर वहाँ से हम फैमिली के साथ थोड़ा सा आगे घूमने चले गए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, एक मेरे साथ मिसहैप भी हुआ है। मिसहैप क्या हुआ है, मेरी गलती थी। होता है ना, कभी कभी लीडर भी गलती कर जाता है। तो मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, हालांकि मैं आप सबको मना करता रहता हूँ ना, बाइनेंस पर कभी भी P2P में वो ना करें, USDT की बाय सेल ना करें। तो मैंने ना, चूंकि दुबई जा रहा था, जिस दिन संडे को जब मैं दुबई जा रहा था, तो मेरे पास आदिल भाई के कुछ डॉलर थे, कुछ मेरे अपने डॉलर थे, और इस तरह दो तीन दोस्तों के डॉलर थे, एक मेरे साथ अपने थे। तो वो मैसेज कर रहे थे, वही कैश करवा दो, ये कर दो। तो मैंने भी ना दुबई जाते जाते, अब कोई एक्सचेंजर रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैंने इमरजेंसी में जल्दबाजी में P2P पे सेल कर दिए बाइनेंस पे, और उस वजह से मेरे अकाउंट हो गए हैं ब्लॉक। और मज़े की बात ये, वो जिन जिनको मैंने पैसे भेजे हैं उनके भी माशाल्लाह ब्लॉक हो गए। तो एक भाई हैं हमारे साथ, इजाज भाई कराची से, उसने तो अपना अकाउंट खुलवा लिया इजी पैसा का, उसको वो पेमेंट भी मिल गई। लेकिन बाकी दो तीन भाई हैं, आदिल भाई हैं, बालाज भाई है, और कौन है, हाँ, और बाकी पेमेंट मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में भेजी थी, तो वो तीनों ब्लॉक हो गई हैं अभी। हाँ, अभी मेरे अकाउंट में तो खैर बैलेंस नहीं है, लेकिन वो मेरी वाइफ के अकाउंट में तकरीबन 1.25 लाख रुपए उधर फंस गए। और इस तरह से जो है, मतलब लोगों को ये, पर पहले भी मैं मना करता था और अभी भी बता रहा हूँ, कभी भी बेशक 1-2 रुपया महंगा खरीद लें, 1-2 रुपया महंगा सस्ता बेच दें, लेकिन एक्सचेंजर से ही डील किया करें। और कभी कभी ना हमें एक्सचेंजर रिप्लाई नहीं करते ना, तो पीछे से वो जो टीम मेंबर होता है ना, वो बहुत तंग कर रहा होता है, डॉलर कैश करवा दो, डॉलर खरीद दो, जल्दी कर दो, आप हमें सर्विस नहीं देते आप। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक्सचेंजर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो वो पीछे से एक बंदे के तंग करने की वजह से ना, वो सबका प्रोग्राम उस दिन बढ़ गया। तो खैर, हाँ हाँ, बोलें, कौन बोल रहा है? दानियाल भाई अभी आए हैं, दानियाल भाई वेलकम। तो ये मसला थैंक यू हुआ है मेरे सर। साथ। हाँ, थैंक यू। तो इस चीज़ का बस आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि बेशक 1-2 रुपए को नहीं देखा करें, लेकिन कोशिश करा करें मार्केट में जो ट्रस्टेड आपके एक्सचेंजर हैं उन्हीं से करवाएं। अब मैंने कल कराची जाना था, लेकिन मैं रुक गया कि कल मैं बैंक जाऊं और ये मसला हल कराऊं। और अगर आप में से किसी भाई का कोई मीज़ान बैंक में हो, कोई स्ट्रांग रिलेशन, तो मुझे बताइएगा। अब आगे चलते हैं, दुबई टूर के हवाले से बात करते हैं। दुबई टूर हमारा हुआ बहुत ज़बरदस्त, और कंपनी ने को लीडर्स को बुलाया था। पाकिस्तान के को लीडर थे असलम रज़ा साहब, किसी वजह से उनका वीज़ा नहीं लग सका, और एक मैं था। तो और बाकी इंडियन से थे, इंडिया थे, तकरीबन 22-24 लोग थे उस दिन मीटिंग में, जब कंपनी ने, उमर खान साहब ने कहा था कि आप लोग दुबई आ जाए। और वहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से 30 लोग थे, 30 नहीं तो 25 से 30 के दरमियान तो थे ही थे। और उस 30 में से एक पाकिस्तानी में ही था, बाकी सब हम थे, बाकी सब इंडियन थे। इरफान जैदी भाई भी आ गए हैं जी, इरफान भाई वेलकम। अच्छा, थैंक यू। बाकी दोस्त भी आए हैं, सैयद अजीज भाई भी आए हैं, वेलकम सर। ओके, इंजीनियर इरफान अफरीदी साहब भी आए हैं, वेलकम भाई। अहमद जेब भाई भी आए हैं, वेलकम। तो दुबई में माशाल्लाह, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तानी एक मैं था और एक जी सर थे, जी सर तो वहीं पे होते हैं, और बाकी कोई नहीं था, बाकी सब इंडियंस थे।
और उमर खान साहब भी खुश हुए कि चलो पाकिस्तान से भी कोई आया। स्ट्रेटेजी चेंज की मैंने, थोड़ा मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ था, लेकिन अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ नाम हो जाता है। तो ये भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, वरना मेरी क्या हैसियत है कि अपने मुल्क का नाम हम कुछ ना कुछ डाल देते हैं। हम भी इस स्टेज पे आ गए हैं कि अपने मुल्क का नाम किसी जगह पे डाल देते हैं, वरना वो बहुत हंसते हैं, यकीन माने। मैं अब आपको इस तरह ओपनली ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना, वो बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने इलाके का, अपने ख़ानदान का, अपने फैमिली का, अपने मुल्क का नाम हमेशा, हमारी वजह से अगर थोड़ा सा भी कुछ उसमें आता है पुश में, तो हम उसको पुश करें, उसको रोशन करें। कोई ऐसा गलत काम ना करें जैसे लोग करते हैं अक्सर एयरपोर्टों पे या और जगहों पे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ ऑफिस में हमारी 2 दिन मीटिंग हुई, 2 दिन हमारा बस घूमना फिरना था। पहले दिन हमारी मीटिंग थी जो ऑफिस बन रहा है पाकिस्तान में। और मैं मज़े की बात बताऊं, जितनी मीटिंग हुई दुबई में, मेरे ख्याल से क्या, आप लोग खुद देखेंगे आने वाले, आप लोगों ने उस दिन जूम भी शायद अटेंड की थी, मैं तो नहीं कर पाया, रोड पे था फिर। तो 90% बेनिफिट, ये जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, 90% बेनिफिट पाकिस्तानी कम्युनिटी को है इसका। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त पाकिस्तान के, इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ, पॉजिटिविटी ज़्यादा है वहाँ, हार्ड वर्क ज़्यादा है। अभी टूर पे कंपनी ने बुलाया ना, तो वहाँ के लोग ज़्यादा आए। मतलब हर चीज़ में रिस्पेक्ट देने के लिहाज से, बहुत चीज़ों के हवाले से, हमारे पास ऑफिस बन रहा है खैर से, हमारे पास सीईओ मौजूद है, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन हम फिर भी किसी न किसी जगह पे पीछे हैं, और बेनिफिट भी हमें ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ हैं मेरे साथ, अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं। एक चीज़ हमें समझ नहीं आती ना, हमें कई मरतबा हमने मीटिंग्स में बताया है, थोड़ा सा मैं उस मीटिंग के बाद में बात करूंगा। मुझे तो सुन रहे हैं ना सब, आवाज़ आ रही यस है? सर। ये जी नो मैं हाँ, लगा रहा हूँ आ अपने रही है साथ। सर। ठीक है भाई। एक चीज़ हमें ये है कि देखें, आप सबको पता है कि हम एक जेन्युइन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग किसी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, हम लोग किसी गैम्बलिंग का हिस्सा नहीं है, हम लोग किसी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। और जब, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है कि मैं उसका मफहूम बताऊंगा क्योंकि उसमें मुझसे गलती हो सकती है, कि वो चीज़ ठीक ही नहीं है जिसमें जिसको तकलीफ ना आए, या जिसको रुकावटें ना आए, या जिसको मुखालफी ना आए, इस तरह से कोई उनका कौल है। ऐसा है ना, मैंने टाइम्स के टाइम पे सुना था। हाँ हाँ, यस बिल्कुल। ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो जब आप एक सही काम करते हैं ना, तो उसमें मुश्किल अभी इमरान खान को देखें, शायद आप में से कोई माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त इमरान खान को मानती है। उसकी तकालीफ को देखें और वो डटा हुआ है, ना वो कहते हैं बिकता है, और ना किसी तरह से भी। ठीक है ना, तो मतलब मैंने एक मिसाल दी है, अगर हम छोड़ें इमरान खान को और बड़े बड़े लीडर्स की बात करें, या बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों की बात करें, तो कोई ऐसी हस्ती नहीं होगी कि जिसको अजीम बनने में मुश्किलात ना आई हो। मुश्किलात आती ही आपको अजीम बनाने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए। तो जब आप कोई सही काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें डेफिनेटली लाजमी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको मसले आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अभी मैं आया हूँ ना, अभी मैं घर पहुंचा हूँ, और मैंने घर में इंटर होते ही ग्रुप में मैसेज किया कि 40 मिनट बाद मीटिंग करें। मैंने देखा यार 9 में अभी 40 मिनट है, चलो 40 मिनट में लोग रेडी हो जाएंगे। लेकिन जब मैं आया, मैं मोटरवे से आया, ये हज़ारा मोटरवे नहीं, कौन सा था, हतार से पहले एक इंटरचेंज था, मैं वहां से इंटर हुआ था, वो एबटाबाद का जो मोटरवे है। लेकिन उस मोटरवे पे मुझे कोई 8-10 जगह पे खड्डों वाले, मतलब मोटरवे था लेकिन वो रोड खराब था, 8-10 जगह पे खड्डे मिले। और आखिर में जब मैं पिशावर मोटरवे की तरफ मुड़ने लगा, एक, मैं तो स्पीड पे था 120 पे, तो जैसे ही मैं करीब जब तक पहुंचा, ब्रेक लगाते लगाते, वो एक ऐसा स्पीड ब्रेकर सा था मोटरवे पे, मतलब स्पीड ब्रेकर टाइप, उसमें खड्डा था बहुत बड़ा, और सही जंप लगी। तो मोटरवे पे भी मतलब खड्डे हैं। सही काम में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ रुकावट मसाइल आते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको रोकने के लिए होते हैं। आपको थोड़ा सा झटका मिल जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन आपने उस पे से गुजरना तो होता है, आगे तो बढ़ना होता है। और इनोवेशन फैक्ट्री के इस वक्त जिस मरहले पे या जिस मकाम पर कंपनी पहुंच चुकी है, चाह कर भी यहाँ से पीछे नहीं हट सकती। मिलियन
ऑफ रुपीस कंपनी ने इधर ऑफिस में इन्वेस्ट किए हैं, और अब तो ये एक्सचेंज है, कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट तो है नहीं। मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशंस लिए हैं, बहुत सारे काम, अभी पी वाड़ा का लाइसेंस शुरू हो गया है पाकिस्तान में, आपको पता है। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की लाइसेंसिंग शुरू हो चुकी है। बाइनेंस और एक और को उन्होंने एनओसी भी दे दी है। तो जब पाकिस्तान में क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस इनोवेशन फैक्ट्री ने करवाया है, लीगल करवाने में इसका हाथ है, तो क्या इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा? इसको तो शुरू शुरू में लाइसेंस जिनको मिलेंगे, उमर खान साहब का बैकअप कुछ दो लोगों ने देखा हुआ है, इस तरह भी जूम में भी है। मैं सिर्फ जिस मकसद पे आना चाह रहा हूँ कि जब हमें पता है कि हम एक जेन्युइन सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक रियल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो यार हमें भी मुश्किलात आएंगी। लेकिन हमारे साथ जो कुछ कम्युनिटी है ना, एक तो वो क्रिप्टो से बेखबर है, उनको पता ही नहीं है क्रिप्टो क्या है। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते भी है ना, विड्रा लेट होता है, वो इतना परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हमें भी परेशान कर देते हैं। यार मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपके मतलब एक्सपेंस होंगे, किसी ने घर का किराया देना होगा, किसी ने बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी होगी, किसी ने घर का खर्चा चलाना होगा। हर बंदा कमाई के लिए आता है कि यहाँ से मेरा कुछ ना कुछ निजाम चलेगा। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, और ये भी आप एग्री करेंगे कि ऐसा नहीं है कि विड्रा आप लोगों को आ नहीं रहे, देर सवेर सबको आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के धड़ाधड़ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारी टीम में कि जिसका कभी भी विड्रा नहीं रुकता। और ऐसा कई बंदा है, ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जिसका हो सकता है 1.5 महीने से ना आया हो, और ऐसा भी है जिसको रुक रुक के आ रहा है। लेकिन परेशानी क्या हो जाती है कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें भी परेशान कर देते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस मतलब कि यार अब हम काम करें कि अब हम इस पे लेके बैठ जाएं, जब हमें पता है कि सिस्टम। अच्छा देखें, उस दिन एक भाई आया था, क्या नाम था उसका, अ, एक मिनट, मुझे कह रहा था कि मैं पता नहीं वो क्या बेचता हूँ कुछ, कोई ऐसी चीज का नाम लिया, सोने का कहा कि किसका, मैं ये बेचता हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप मुझे मशवरा दें। मैंने कहा भाई मैंने तो खुद 70-80 लाख की अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है, पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने कोई 40-45 लाख की मजीद इन्वेस्टमेंट किया। मैं अब आपको क्या मशवरा दूं, आप मुझे देख लें, लेकिन मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप कोई चीज़ बेच कर इन्वेस्टमेंट करें। हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं कि यहाँ से कमा के एसेट बनाएंगे, ठीक है। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा उस पैसे से जो आपके पास कोई साइड पे पड़े हों, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों, किधर बैंक में रखे हैं, किधर घर में रखे हैं, और वो बच्चे नहीं दे रहे, तो आप यहाँ पर डालकर उस पर से प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा, यहाँ पर आपको वो अंडे देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा साइड मनी से करते हैं, और ये भी नहीं करते कि जितने पड़े हैं तो सारे के सारे लगा दो, 10 लाख पड़े हैं तो 5 लाख लगाओ, 6 लाख लगाओ, 5 लाख पड़े हैं तो 2-3 लाख लगाओ, 1 लाख पड़ा है तो 50-60 हज़ार लगाओ। कुछ ना कुछ पीछे बैकअप रखते हैं कि ताकि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप करें, चाहे प्रॉपर्टी है या किसी भी प्लेटफॉर्म में करें, आप एकदम से नहीं निकाल सकते। तो कुछ ना कुछ पीछे बैकअप आपने रखना है कि फुली डिपेंडेंट आप इस पे ना हो। लेकिन हमारी कम्युनिटी को वही बात है, क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी कितने दोस्त हैं हम में से स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वहां कितना लॉस होता है। अब उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में 110% नुकसान है, हो सकता है रिस्क है, सॉरी 110% रिस्क है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। मैं कंपनी की हमेशा तारीफ करता हूँ, हालांकि वो मेरे मामू का बेटा नहीं है उमर खान, मेरी कंपनी तो नहीं है, कभी किसी को गारंटी भी नहीं दी हमने, इसीलिए क्योंकि यार हम भी एक कंपनी का हिस्सा हैं, हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि जब विड्रा थोड़ा बहुत लेट होता है तो हम सब्र नहीं करते, और हम पहले दिन से बता रहे हैं ये प्री लॉन्चिंग सेशन है। 14 फरवरी को कम एक्सचेंज ऑन का प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी कंपनी। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, अभी ये बीटा वर्जन है। पाकिस्तान में क्रिप्टो की रेगुलाइजेशन हो रही थी, इसलिए उमर खान ने प्रोजेक्ट को रेडी होने से पहले लॉन्च कर दिया। ये कई बार बताया है कि नहीं बताया? आप में से कितने दोस्त गवाह हैं इस बात का? यस सर, बिल्कुल बताया सर। है कि नहीं बताया? और भाई भी बोले। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, सही है। बताया। सही है, आपने बताया है। बताया है ना सर, प्री बिल्कुल लॉन्चिंग बिल्कुल सेशन है। सबको पता है अभी तो सर, आप सब। अभी तो आप लोगों के पास आईफोन जो का वो क्या होता है एप्पल स्टोर, उसमें एप्लीकेशन आ गई है, क्या पहले थी जब हम आए थे? प्ले स्टोर की एप्लीकेशन नहीं थी। लोग कहते थे ये कैसी इतनी बड़ी कंपनी, आप इतनी बड़ी बड़ी ऊंचियां मारते हो और आप लोगों की एप्लीकेशन नहीं है। तो कुछ भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन आई, उसमें फीचर्स डले,
अभी ये और फीचर्स डल रहे हैं। बताया गया है कि ये 14 फरवरी तक मेजर डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, मैं यकीन माने दुबई में मैं वो जो हेड है टेक्निकल टीम का, जवाद भाई, जिसको उमर खान साहब हमारे इश्यूज सेंड करते थे, अभी तो उमर खान साहब ने मुझे खुद टेक्निकल ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पे जवाद भाई, एक डिपार्टमेंट होता है ना, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होती है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, डेवलपर्स होते हैं, टेक्निकल टीम होती है, सपोर्ट टीम। तो उसका फिर एक हेड भी होता है। तो जो सपोर्ट टीम टेक्निकल टीम का हेड है उसका नाम है जवाद साहब। और वो ग्रुप में थे, उनको तो हम उधर चीज़ें भेज देते थे। जब मैं दुबई में उनके साथ मिला, मैं थोड़ी बहुत गपशप लगाई, तो वो मज़े की बात हमारे कोहाट के निकल आए, केपीके के, और वो पठान निकल आया। उससे मैंने इतनी अच्छी गपशप लगाई, तो वो भाई इतना खुश हुआ कि यार पठान आया है कोई। तो उसने मुझे कहा आपका कोई मसला हो मुझे मैं इनबॉक्स में भेजा करो, मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द उसको आपका इशू सॉल्व किया किया करूंगा। मतलब सपोर्ट टीम के हेड से भी, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है ना। तो बात मैं क्या कर रहा था, उस भाई ने मुझे बताया कि सदीक भाई, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पीछे कितनी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है। सिर्फ एक विड्रावल नहीं है कि जिस पर कंपनी बैठ जाए। और हमारे पास वहां पर स्टाफ कम है। अगर 100+ हमारा स्टाफ है तो सिर्फ एक्सचेंज ऑन का तो नहीं है ना, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और उनमें से कोई मार्केटिंग का बंदा है, कोई फाइनेंस का बंदा है, कोई वो डिजाइनिंग कर रहा है, बैनर बना रहा है। मतलब हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। एक्सचेंज ऑन के कुछ गिने चुने बंदे हैं, उस गिने चुने में से कोई किसी की क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है। तो उसने मुझे बताया कि सदीक भाई, बहुत मेजर डेवलपमेंट चल रही है। उम्मीद है आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। मैं आप लोगों को दुबई टूर का जो हुआ, जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, नॉलेज, वो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूंगा। जो हमारी मीटिंग हुई उसमें से कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। तो अब जवाद भाई से भी दोस्ती है माशाल्लाह, उन एक जान पहचान हो गई है। राब्ता तो पहले भी था, ग्रुप में हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो ये चीज़ भी पता चली कि वाकई पीछे बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही है। पश्तो में हम लोग फिर लगे रहे, जो भी था गपशप लगाई। अच्छा, अब जब इतनी मेजर डेवलपमेंट हो रही है ना, तो कुछ चीज़ें टाइम ले लेती हैं। और आपको पता है, जब कुछ नई चीज़ें आप सिस्टम में डाल रहे हो तो उससे पुरानी चीज़ें कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, टाइम ले लेती हैं, ज़्यादा ले लेती हैं। इसलिए हमारी कुछ चीज़ें ज़्यादा भी टाइम ले रही हैं। 14 फरवरी तक ये मेजर डेवलपमेंट चलती रहेगी। 14 फरवरी के बाद ये मेजर डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी। आपका सपोर्ट का जो थोड़ा बहुत काम है फिर वो होगा। तो इतनी ज़्यादा तकालीफ आपको नहीं आएंगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा तसल्ली रखना है कि विड्रॉल देर सवेर है लेकिन आता है, आता ज़रूर है। और जिसका एक बार मसला हल हो जाए, ये मसला भी अभी अभी आया था, वो भी आप लोगों को पता है, वो कहानियां मैं नहीं करूंगा, सबको पता है कि वो क्या नया पैकेज जो डाला था उसकी वजह से वो जो दो तीन चीज़ें की थी, तो वो इशू आया था, और वो तकरीबन सॉल्व भी हो गया है। तकरीबन क्या, बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। ये चीज़ें हम वहाँ से समझ के आए हैं। जो चीज़ें अभी नई आ रही हैं मैं वो आप लोगों को एक्सचेंज ऑन में बताऊँ। आपका एक्सचेंज ऑन का प्रोजेक्ट अभी रेडी नहीं है, अभी इसमें स्पॉट नहीं आया जो एक्सचेंजेस पे होते हैं। स्पॉट तो आ गया, सॉरी, फ्यूचर फ्यूचर नहीं आया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, एक मज़े की बात। अभी भी जो लोग हमें तंग करते हैं ना, हम उन्हें क्या कहते थे, यार समझ नहीं आ रही ना, समझा समझा के हम भी थक जाते थे। तो हम कहते थे, यार अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही, कंपनी ने फ्लश आउट इसीलिए रखा है, 180% लो, दोबारा सब्सक्रिप्शन ना लगाओ। अगर मजा नहीं आया अपने पैसे लो, घर जाओ, 180% लो और निकलो। हम यही कहते थे ना। फ्लश आउट इसीलिए रखा है कि आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मजा आया है, तो दोबारा लगा लो। नहीं आया, समझ नहीं आई, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अपना 180% लो, जाओ, और क्या मांगते हो, मत लगाओ दोबारा सब। अब आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, आपको मैं भी आने वाले, ये कल पीर है ना, कल या परसों तरसों में आप लोगों को फ्रीडम अकाउंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि एक अपनी भी तंग आ गई है ना। उमर खान साहब कहते हैं, भाई हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, हमारे दिल का जोर नहीं है, हम इधर काम करें लोगों के लिए, इतनी चीज़ें लेके आए, और हम उल्टा से इनकी बातें भी सुने। तो हम नहीं सुनना चाहते, हम इनसे निकलना चाहते हैं। तो फ्रीडम अकाउंट कंपनी कर देगी हर बंदे को। उसमें क्या होगा कि किसी बंदे को अगर समझ नहीं आ रही, तो वो जिस वक्त चाहे अपना जो उसका रिमेनिंग है वो ले और निकले। कैसा लगा? बहुत जबरदस्त यार। यार जो बंदा आपको तंग कर रहा है उसको को भाई नहीं मजा आ रहा,
ठीक है, जो आपका उधर से करो कैंसल, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, जो आपकी कैलकुलेशन होगी सिस्टम आपको करके देगा, और लो और जाओ। वो अच्छा बात ही था। नहीं रही कि 180% लो और बस मत लगाओ सब्सक्रिप्शन। सादा सादा बात है भाई, नहीं समझ आ रही, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, जाओ। तो ये लीडर्स की वहां पे सजेशन थी उमर खान साहब को। तो उमर खान साहब ने कहा ओके, लोगों की, लीडर्स की बात मान ली। सब बोले ना, कैसा है ये, सही है नहीं है? फ्रीडम बिल्कुल अकाउंट आप लोगों जबरदस्त का। है, बिल्कुल जबरदस्त। जी जी जी, बिल्कुल सिद्दीक भाई, माशाल्लाह, ये अच्छा वो है, मतलब जिसको समझ नहीं आती है, बजाय इसके कि वो कंपनियों को बुरा भला कहे, लीडर्स को तंग करे, बस सर अपना कंपनी हिस्सा को ले छोड़े, जितना कमा। जी। कंपनी को छोड़े, लीडर्स को पागल कर देते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही है। किधर है वो, एक मिनट यार, वो फजल करीम से स्टार टीम क्या सोक दे यार, अनुमान है शो खुदा यो मिनट यार, जमुंग मलगरी से दे ताइलैंड टू मुख्तियार शाह, फजल करीम साहब मुख्तियार नहीं है। शाह। मुख्तियार साहब हाँ। की टीम में एक लड़का था, उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरा विड्रा दो मुख्तियार दिन से शाह। नहीं आया। हाँ, तो अगर ये विड्रा नहीं आता तो मैं अपने लीडर को पकड़ूं और उसके साथ गप लगाऊं फिर। मतलब उसने ऐसा कोई सख्त मैसेज किया था। तो कंपनी को हम्म। तो छोड़े, लोग ये लीडर्स पागल को तंग इंसान है। कर। उसके हाँ, उसका विड्रा उसके लीडर ने देना था, या उसके लीडर ने रोका हुआ सर था यही क्या? बात है ना। तो उमर हाँ। खान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी है। अच्छा, अब एक और आगे जो मैं आप लोगों को चीजें बताने जा रहा हूँ, नेटवर्कर तो छलांगे लगाएगा। उमर खान साहब ने हमेशा अपने नेटवर्कर और लीडर को जो है ना अच्छा करने के लिए सोचा है, वरना यकीन माने ये जो स्प्रेड इनकम हमें आ रही है ना, ये हो सकता है कंपनी बंद कर दे। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, हो सकता है, अभी उस पर डिस्कशन चल रही है। कंपनी और उससे ज्यादा मिलेगा आपको, अब आगे की सुन लें। कंपनी हमेशा चाहती है कि लीडर अच्छा हो, कंपनी ने स्प्रेड इनकम दे रही है, ये सब चीजें दे रही है, ये पैसा कंपनी यूट्यूबर पे लगाए ना, तो ज्यादा कम्युनिटी आए। लीडर, ये पहले तो स्प्रेड इनकम नहीं थी, लीडर्स ने कहा सर स्प्रेड इनकम रखो, मतलब कुछ इनकम ज्यादा रखो नेटवर्कर के लिए, तो लोग और काम करेंगे तो कम्युनिटी ज्यादा आएगी। हालांकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बिलअप पैकेज रखो, बिलअप पैकेज रखो, बिलअप के लोग आएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो उसी तरह कम्युनिटी आ रही है जितना डेली बेस पे पहले आ रही थी। तो वो जो है अच्छा, हाँ, बात कर रहा था नेटवर्कर। तो हमेशा कंपनी ने अच्छा कोशिश की कि नेटवर्कर कमाए, लीडर्स कमाएं, उनकी जेब में पैसा जाए, क्योंकि कंपनी से जब अचीवर निकलेंगे तो कंपनी की पॉजिटिविटी मार्केट में जाएगी, कंपनी का नाम ही अच्छा होगा। कंपनी तो चाहती है लोग यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाएं। तो अभी हमारे लिए जो चीजें आ रही हैं, नेटवर्कर के लिए स्पेशली, और इन्वेस्टर के लिए भी बता दूं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए क्या है, वही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है। इस वक्त जो आप में से क्रिप्टो का हा हू रखते हैं ना, जिनको क्रिप्टो की समझ है, तो आप लोग शायद इस बात से मेरी एग्री करें कि मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, इतनी ट्रेड्स नहीं मिल रही रोबोट को कि वो डेली का 1% बनाए। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है मार्केट में। पहले जहां पे एक्सचेंज ऑन जिस वक्त शुरू हुआ था ना, उस वक्त मार्केट बहुत जबरदस्त चल रही थी। ट्रेड्स उसको दिन की मेरे ख्याल से शायद 1 लाख मिल रही थी या कितनी मिल रही थी। अभी उसको उसका 30-40% मिलती हैं ट्रेड्स। इतनी ट्रेड्स नहीं मिलती, लेकिन कंपनी फिर भी कोशिश करती है कि दिन का जोर लगा के 1% कहीं ना कहीं से, 1% या 0.9% फ्यूचर ट्रेडिंग से भी कर देती है, इधर उधर से, कि यार चलो लोग डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि लोग तो इस पे भी एग्री नहीं होते ना कि 1% से अर्निंग कम क्यों आई है। सही है। लेकिन उस दिन उमर खान साहब ने जूम मीटिंग में बताया था, वो जो एक सख्त सी मीटिंग की थी, कि जो भी रियल जनरेशन होगी उसी में आपको अर्निंग आएगी। कम भी हो सकती है, 1% से ज्यादा भी हो सकती है। हम तो लोगों को 1% एवरेज बताते हैं, एवरेज का मतलब अप डाउन हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, अभी क्या होगा कि अभी हमारे पास जो पैकेजेस आ रहे हैं 14 फरवरी से इंशाल्लाह, और ये हो सकता है कि अपने इससे पहले भी कर दे, आप लोगों के लिए मोबाइल पैकेजेस भी आ रहे हैं। मोबाइल पैकेजेस का पता है, किस किस को पता है? जी सर। नहीं पता सर। किसको नहीं पता? किसी अरे को नहीं यार, पता। मोबाइल पैकेज, मुझे भी नहीं पता। अल्लाह अकबर, अरे आप लोग मीटिंग में नहीं आते ना। फजल करीम सर साहब, मोबाइल आई पैकेजेस नो, दे दी? सर, मेरे मेरे ख्याल से अली भाई को पता होगा, अली भाई बताएं ना कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। सर मुझे वालेकुम पता है। अस्सलाम। हाँ बस वेट कर रहे हैं आपका। ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अच्छा, अच्छा। सलाम दुआ करते हैं। दानियाल भाई, जरा मोबाइल पैकेजेस बताएं।
सर मोबाइल पैकेजेस के बारे में हमें सरूपर ने बताई था, मीटिंग में भी बार बार उन्होंने डिस्कस किया था कि आप लोग एक सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड होगी, मतलब सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी उसमें। एयरपोर्ट्स के लिए अलग होगी, मोबाइल के लिए अलग, ग्लासेस के लिए अलग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसमें होंगे। लेकिन अभी फिलहाल मोबाइल ये लोग ला रहे हैं, तो उसमें जब आप एक सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा। उसमें जब आप लोग सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आपको मोबाइल भी मिल जाएगी, और उसके साथ जितने का मोबाइल आपने लिया है उतनी आपको अर्निंग भी आएगी, चाहे वो $1000 हो, $1200 हो, फिर सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। तो आप प्रोडक्ट के साथ आपने गुड जो गुड गुड। इन्वेस्ट किया है वो बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, और फिर जो प्रॉफिट है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। अच्छा, गुड हो गया दनियाल भाई, थैंक यू। मैं भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूं कि मोबाइल पैकेजेस आप लोगों को शायद नहीं पता, ये तो उमर खान साहब ने भी कई मरतबा जूम में बताया, हमने भी बताया है कि जो लोग आपसे गारंटियां मांगते हैं ना, हमें कोई गारंटी दो, जिम्मेवारी दो, तो ये गारंटी वाले पैकेज हैं कि कंपनी ने 5 मोबाइल जो अभी चाइना गए थे उमर खान साहब, 5 मोबाइल कंपनी लॉन्च कर रही है डिफरेंट प्राइसेस के। तो 3 मोबाइल तो मैंने देख लिए हैं। एक $1000 का है, वो जो फ्लिप मोबाइल है, वो जो फोल्ड भी होता है। एक $2000 का है, जो ये गोल्ड प्लेटेड मोबाइल था, सोने का पानी जिस पे चढ़ा हुआ था। और एक $300 का है, जो मैं वहां पे दुबई पे देखा है, वो अभी आप लोगों ने नहीं देखा। दो और भी आएंगे। तो जब कोई पैकेज लेगा तो उसको पैकेज लेते वक्त ऑप्शन मिलेगा कि क्या तुम मोबाइल लेना चाहते हो या तुम सादा पैकेज जो अभी चल रहा है वो लेते हो। तो अगर आप कोई मिसाल के तौर पर $1000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको $1000 का अगर वो मोबाइल ले लेता है, तो उसी वक्त उसको एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। हेलो। हाँ, मैं जैब भाई, आपका माइक ओपन है। बारकोड जनरेट हो जाएगा, और जो करीबी दुकान उसके होगी, उसको उसका एड्रेस उसकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वहां जाके वो बारकोड दिखाएगा और उसको वो $1000 का मोबाइल मिल जाएगा। मतलब जितने पैसे आपने लगाए उसका तो आपको मोबाइल मिल गया, आपके पैसे तो आपको वापस हो गए, लेकिन फिर भी उस पर आपको $1200 अर्निंग भी आएगी। कैसा है? तो ये पैकेज भी आ रहे हैं, गारंटी में आपको आपके पैसों के बदले मोबाइल मिल गया जितने पैसे आपने लगाए थे, और प्रॉफिट भी आएगा। इसी तरह AI ग्लासेस जो हैं, फॉर एग्जांपल $100 का कोई पैकेज लेता है, या ईयरबड्स जो आ रहे हैं, तो ये एक तो मोबाइल पैकेज आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है 2026 में ही, और ये 14 फरवरी तक हो जाएगी, और वो है प्रॉपर्टी पैकेजेस। प्रॉपर्टी ये सॉरी, दुबई में नहीं, इस्लामाबाद में जो प्रिज्म हाइट्स वाले हैं ना, मुनव्वर मसूद अलवी जो है, मुनव्वर मसूद अलवी जो है, अलवी साहब, ये वो कौन से हमारे सदर गुजरे हैं, अलवी यार क्या ना, खादिम नहीं, अलवी क्या नाम था उसका? आरिफ अलवी, आरिफ आरिफ, अलवी उनका नाम हाँ, है। आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब के आई थिंक रिलेटिव भी हैं, और 2022 में उन्होंने उनसे अवार्ड भी लिया हुआ है, टॉप टैक्स पेयर पाकिस्तान में, आप न्यूज़ में देख सकते हो। तो वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बिल्डर है, मसूद अलवी साहब। आप उसको बेशक गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और उनसे जिनसे कंपनी ने ये ऑफिस भी जो बिल्डिंग है वो खरीदी है। तो वो असल में प्रिज्म हाइट उनकी कंपनी का नाम है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए, बहरिया टाउन के भी बहुत काम किया हुआ है। बहरिया टाउन फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया था, उनका बकौल के उनको उनकी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी। और बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। तो उनके साथ मिलकर ये कोलेब्रेशन हो रही है। आपके लिए प्रॉपर्टी के पैकेज आ रहे हैं, और अच्छा ऐसे पैकेज भी आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लाट है इस्लामाबाद में 25 लाख रुपए का, और एक बंदा आएगा वो सब्सक्रिप्शन लेगा सिर्फ 5 लाख रुपए की, और रसीद उसको देंगे प्रिज्म हाइट वाले, अपनी रसीद, और उसको वो 25 लाख का 5 मरले का प्लाट 5 लाख रुपए में मिल जाएगा। कैसे? वो 5 लाख की जो सब्सक्रिप्शन लेगा, उस 5 लाख पे जो डेली की वो जो अर्निंग आ रही होगी, वो रोबोट आपकी मंथली किस्त वहां पे पे करेगा। और जितना भी 3 साल या 2 साल या साल या जो भी टाइम होगा, जो रसीद आपको वहां से मिली होगी, उसमें आपको वो 5 मरले का प्लाट जो है प्रिज्म हाइट की तरफ से वो मिलेगा आपको। मतलब एक गरीब बंदा भी जो घर बनाने का ख्वाब देखता है, तो वो लाखों रुपए का प्लाट इस तरह से वहां से जाके, ये प्लाट के पैकेजेस भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, एक और चीज। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? कुछ मजा आ रहा है?
प्रॉपर्टी के सर पैकेज भी आ रहे हैं। ये जरा एक मर्तबा रिपीट करें प्लीज, हाँ, ये प्रॉपर्टी वाला आप लोग ये नहीं रिपीट बोलेंगे करें तो मैं आगे नहीं जाऊँ। सदीक भाई। हाँ हाँ, दोबारा बता ये देता जरा हूँ। रिपीट करें। हाँ जी जी। ये पैकेज आ रहे हैं, इसको इसका नाम उन्होंने रखा है X1 टाउन। X1 टाउन, जैसे मोबाइल का नाम है ना एक्स मोबाइल, इस तरह इसका नाम है X1 टाउन, ठीक है। और ये पैकेजेस आपको आपकी वेबसाइट पे आपकी आईडियो में शो होंगे। वहां से अगर आप पैकेज बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 मरले का प्लॉट लिया, मैं बता रहा था उसकी कीमत है 25 लाख रुपए की। तो वहां पर सिर्फ 5 रुपए की सब्सक्रिप्शन लगाने पे आपको वो 25 लाख का प्लॉट मिलेगा, और वो रसीद आपको जो पेमेंट की या प्लॉट की मिलेगी, कंफर्मेशन लेटर, वो प्रिज्म हाइट वाले जिस दिन आप पैकेज लगाएंगे उसी दिन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अल्लाह ना करे कंपनी इधर हो जाए उधर हो जाए, उमर खान ROI दे ना दे, विड्रा दे, उनका उससे कोई काम नहीं है। वो वो जाने और वो जाने। आपको जब प्रिज्म हाइट वालों ने रसीद दे दी, तो वो प्लाट आपको वो देंगे। तो वो 25 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया, उससे जो ROI आ रही है, रोबोट की जो आर्बिट्रेज आ रहा है, उससे कंप्लीट होगी। तो उन्होंने इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन हमें करके दी है कि 0.5% डेली के हिसाब से उन्होंने उसको कैलकुलेट करके 25 लाख पे पूरा किया हुआ है, कि अगर प्रॉफिट कभी 0.7 हो, 0.6 हो, तब भी जाकर वो आपका इजीली पूरा होता है। उन्होंने 0.5 पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है ये आपका प्रॉपर्टी का। तीसरा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत मजेदार है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी वाला किस किस को अच्छा लगा, ये समझ आइए। ये बहुत बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है यार। प्रॉपर्टी माशाल्लाह वाले बहुत को मजा बहुत आया ज्यादा जी है। में माशाल्लाह। यार अजीज आप जबरदस्त लोगों की बहुत अच्छे। टीम में, और ये सिर्फ, हाँ, X1 टाउन में 1 लाख प्लाट होंगे। अब आप लोग सोचें, 1 लाख प्लाट, अगर 5-5 लाख रुपए का एक प्लाट है, एक बंदा आता है वो 3 करोड़ रुपए लगा रहा है, $1 लाख, उसके कितने प्लाट लग जाएंगे। ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से साथ ही ये प्लाट बिकने हैं। अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ होगा ये वाला, और बिके होंगे। तो ये बहुत तेजी से, मतलब जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन की है, और फिर वो जो प्रिज्म हाइट का नाम है उसके साथ दूसरा मसूद अलवी साहब भी इस सिस्टम में नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप जो बड़े बड़े पैकेज देखते हैं ना, $1 लाख इसने लगाया, $1 लाख उसने, वो सब उनकी टीम है। वहां लोग आते हैं। अभी उनकी टीम में एक बंदा $10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी एंट्री है। और उसने कहा है कि मैं 2-2 4-4 दिन बाद $1-1 लाख इन्वेस्ट करूंगा। तो उमर खान साहब ने उससे रिक्वेस्ट की, वैसे तो उसकी मर्जी है ना, उसका प्रॉफिट भी जाया हो रहा है इतने दिन का, लेकिन उमर खान साहब ने उसे कहा कि यार आप ऐसे करो, अगर आपने 10 लाख लगाने हैं, आप खैर है 10-12 दिन में इसको इकट्ठा कर लो, जो 2-2 4-4 दिन बाद आप लगा रहे हो, तो इसको इकट्ठा कर लो। तो एक ही बड़ी एंट्री लगाओ जो हम लाइव एंट्री लोगों को दिखाएंगे। $10 लाख। क्यों, वो लोग प्रॉपर्टी वाले हैं, वो मसूद अलवी साहब उनको इतना डिटेल से बताता भी नहीं है, और वो लगा लेते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि वो है उनके पास प्रॉपर्टी में, तो लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मसूद अलवी ने कहा है उमर खान साहब को, ये हमारे सामने, कि सारी आपकी कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट एक तरफ होगी और मेरी एक तरफ होगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहां पे सब खामोश थे क्योंकि सब इंडियन थे, उनके मतलब की तो ये चीज थी नहीं है। तो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, ऐसे एरिया में जहां पर उस प्लॉट की वो वैल्यू भी होगी। अगर 25 लाख आपको कह रहे हैं, तो 25 लाख का प्लॉट होगा भी, ठीक है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार एक गरीब बंदा जिसके पास पैसे नहीं होते कि इतने लाखों का जाके एक प्लॉट खरीदे, तो वो 5 लाख रुपए में वो अपना नाम पे प्लॉट कर सकते हैं और कल को घर बना सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं जब बोला, उन्होंने कहा भाई दुनिया टूटेगी इस पे, तमाशा करो। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्कर के लिए उसमें बड़ा फायदा है। बताऊं, अभी आपकी ये थोड़ी बहुत स्प्रेड इनकम जो आती है ना, जी जी, बताएं बताएं, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें सदीक भाई, सुन रहे हैं नहीं, सब। एक अहमद भाई के कहने से तो नहीं बताऊंगा ना, सिर्फ एक भाई बोलेगा तो। जी जी बताएं सिद्दीक भाई बताएं। सर बिल्कुल जरूर बताइए सर प्लीज। वक्त अकबर अता हुकार दुम रन दे कड़े ताज ताज
Da Tel Zama Mahamak Pro de Tarasha da está a pasar to'm și da अस्सलाम está वालेकुम da सदीक भाई Mustanadi. Ah, सर जब अस्सलाम बरोदum वालेकुम dertlama मोहम्मद bazil सदीक karim साहब temizim multan ki osidik sevinmişte maraza. अरे ये सर के जो जुए हैं ना ये मैं मारूंगा, सबर करो। सदीक भाई जैन अस्सलाम भाई भी वालेकुम आए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ सदीक हाँ भाई वालेकुम कैसे अस्सलाम। ठीक ठाक है आप अभी जिंदा हुए हैं? मीटिंग मैं आधी अभी खत्म जिंदा होगी। हूँ आधी नहीं, बस 5 मिनट की रह गई है। अच्छा, ना अगली जो करे चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जी जी ये, अच्छा ये जो चीजें हो रही हैं ना, ये ना मतलब हमें जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं उसमें भी हमें ये ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है? क्योंकि ये जो स्प्रेड इनकम दे रहे हैं या ये चीज़ें तो ये एक्सचेंजेस में नहीं होती हैं। ये डायरेक्ट वो इनकम 5% और ये वो ना स्प्रेड इनकम, तो उसमें कंपनी क्या कर रही है कि X1 के नाम से, सॉरी क्या नाम था, एक्स टोकन के नाम से एक्सचेंज ऑन का अपना एक टोकन लॉन्च कर रही है। ये शायद आपको जूम मीटिंग में उमर खान साहब ने बताया था एक्स टोकन के नाम से। ये जी एक जी टोकन बताइए। वो बताया था। हाँ, एक्स एक्स बोट के टोकन नाम के से नाम से। हाँ, आप एक्सचेंज ऑन एक टोकन लॉन्च कर रही है और मुबारक हो, आप में से कोई इसको खरीद नहीं सकेगा। वाई ब्रो बहुत यार यही जबरदस्त। सदीक तो भाई मतलब कैसे, कितनी भाई, डॉलर प्राइस होगी उसकी? हाँ इसकी डॉलर प्राइस $1 से शुरू होगी और मुबारक हो कि इसको कोई बेच भी नहीं सकेगा। वो ओह, क्यों हाँ, ना इसको आप खरीद सकेंगे ना इसको आप बेच सकेंगे। तो फिर अब करना मजा क्या है आएगा इसका? ना। ये तो मजा आएगा गलत ना। करनी है। और ये सिर्फ वो बंदा ले सकेगा जो नेटवर्किंग कर रहा है और जिसको टीम से अर्निंग आ रही है, तो वो आपको एक्स टोकन की शक्ल में आएगी। मतलब आप अच्छा इसको कमा सकेंगे, खरीद नहीं सकेंगे। ठीक है दुनिया में कोई भी इसको खरीद नहीं सकेगा। 1 बिलियन हम्म सप्लाई के साथ आ रहा है। ऐसा कोई टोकन देखा है जिसे कोई खरीद ना सके, कोई बेच ना सके, नहीं नहीं, तो उसकी फर्स्ट टाइम कीमत सुन रहे हैं इस रोजाना तरह को। बढ़ती जाए कम भी ना हो। बाइनेंस में जितने भी टोकन है ये तो मतलब वही सब में बता रहा हूँ। ट्रेडिंग हो सकती है, ये ये तो सिर्फ बिटकॉइन मतलब की कोई स्कीम किस्म हो बनाने से ही जाएगी ट्रेडिंग भाई भी आएगी। नहीं ये होगी तो इसमें, फिर इस पे ट्रेडिंग भी नहीं बिटकॉइन होगी। की कीमत से लग रही है नहीं सदीक भाई, न बेच सकते हैं न ले सकते हैं, तो बिल फर्ज सदीक अगर भाई, किसी की टीम अर्निंग की वजह से क्रेडिट भी होता है तो उसका करेंगे क्या? मैं बताता हूँ इसका क्या करेंगे। हाँ वो अच्छा यही सदीक सुनिए यही भाई किस, को सवाल बेच मैं पूछने सदीक लगा भाई था। को बेचेंगे ना। सदीक भाई आप सदीक लोगों भाई से को नहीं खरीदेगा। लेगा, ले नहीं सकते हैं। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप में से हर बंदा अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन की मिन्नतें करेगा कि मुझे दे दो, अच्छा मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। क्या बात है जी वाह। इसकी नहीं सदीक भाई, ट्रेडिंग भी नहीं होगी, सदीक भाई, एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी नहीं होगा, हाँ, कोई खरीद भी नहीं सकेगा, कोई कोई बेच बेच भी भी नहीं नहीं सकेगा सकेगा। $1 से शुरू होगा, कीमत इसकी कम नहीं होगी, रोजाना बढ़ती जाएगी। अब बोले, तो जब बेच नहीं सकेंगे तो फिर क्या करेंगे सदीक भाई यार बताता सदीक हूँ भाई को प्राइस। बताने को दो ना, कोई बड़ा काम होगा इस बताता पे। ये एक्स टोकन जो है, एक्स टोकन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनेगा। अब इसकी पूरी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अब मैं जूम ओके पे सादा वॉइस में आपको इतनी डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि ये पहले दिन से 4 यूटिलिटीज के साथ आएगा। कितनी? 4 और यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मींस जहां पर इसका इस्तेमाल होगा। हम्म। सबसे पहली यूटिलिटी, आप अच्छा। इस टोकन लाइव रेट पर एक्सचेंज ऑन में सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। सबसे पहली यूटिलिटी। ठीक है। फजल करीम साहब को एक्स टोकन आया, लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, जी कोई जी इसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा मेरे पास पड़े रहें और मैं औरों से भी ले लूं। तो पैकेज तो बाय होगा इसके कोई ऊपर इस्तेमाल भी नहीं। हाँ, पैकेज तो बाय होगा पैकेज तो बाय होगा। जी वही तो कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, पहली यूटिलिटी। दूसरी ठीक यूटिलिटी, आप इसको स्पॉट स्पॉट में यूज कर सकेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है। तीसरा, आप इस पे फ्यूचर हम्म। ट्रेडिंग पे यूज कर सकेंगे। किस पे यूज अच्छा कर ठीक। सकेंगे? फ्यूचर ट्रेडिंग पे। फ्यूचर याद कर ट्रेडिंग, लेंगे ना, स्पॉट ट्रेडिंग। व्हाइट बोर्ड की वो निकालो। चौथा मुझसे भूल गया, 1 मिनट में वो भी आपको दिखाता हूँ।
4 और सदीक यूटिलिटीज भाई के साथ आएगा। और क्यों नहीं आप इसको यूज करना चाहेंगे? क्योंकि इसकी कीमत रोजाना बढ़ती जाएगी। इसकी कीमत रोजाना बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनेगा। ये कॉइन स्वैप मैप क्या होता है उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ये एक मिनट, कोई स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर कोई कॉइन स्वैप मैप का कोई है ऑप्शन कोई इस तरह से? पैनकेक स्वैप है, एक एक्सचेंज हाँ, है, वहां केक पे स्वैप स्वैपिंग होती है। कुछ है पैनकेक वहां पे, स्वैप। हाँ। हाँ ठीक जी। ठीक। अब ज्यादा नॉलेज तो उनको है ना, जी सीनियर और उमर खान वो साहब वो तो। डायरेक्ट जो है ना, पैनकेक स्वैप मेटा मास्क के साथ अटैच्ड हो जाता है। ये कंट्रैक्ट बेस अगर मतलब टोकन या कॉइन रहेगा, तो हम वो पैनकेक स्वैप्स पे, अगर आप जिस तरह हाँ, कह रहे हो आपकी स्वैपिंग आवाज हो मेरे लिए सकती है, कट तो रही है उधर कि औरों के इजिली लिए भी हो कट? जाती है। अच्छा इरफान, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, अब पता नहीं मेरे लिए कट रही थी। अच्छा, चौथी इसकी वो बता दूं मैं आपको। हाँ, चौथी इसकी यूटिलिटी है स्टेकिंग। चौथी इसकी यूटिलिटी होगी स्टेकिंग। 4 यूटिलिटी आएंगी: सब्सक्रिप्शन, गोल्डन एक्स सब्सक्रिप्शन, फ्यूचर डिपॉजिट और स्टेकिंग। समझ रहे हैं आप लोग? पहले दिन से आपको X1 टोकन की ये यूटिलिटी मिलेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका जो बनेगा, अब क्या होगा यार, इसकी पूरी आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जूम पे ना सही से ट्रेनिंग होगी कि इसकी कीमत क्यों डेली बढ़ेगी और कम क्यों नहीं होगी। तो इसकी मैं आपको पूरी जूम पे ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है? अभी आप लोगों के लिए इतना तजस्सुस काफी है। और सदीक इंशाल्लाह भाई। जब भैया जी एक टोकन की कीमत सिर्फ बढ़ती जाएगी ना, जब एक टोकन की कीमत सिर्फ बढ़ती जाएगी, तो वो तो बिटकॉइन को भी सर क्रॉस करेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सदीक भाई। हाँ हाँ हाँ। आपका आपका कहना ये है कि ये X1 टोकन की प्राइसेस साथ साथ बढ़ती जाएंगी, तो हाँ, कंपनी ने इस तरह की काफी हमें पहले भी बातें बताई थी, कंपनी नहीं बढ़ाएगी सर, लाइक एज कंपनी टोकन डेस्का। की प्राइस नहीं बढ़ाएगी। कंपनी ने ना इसकी ट्रेड करवानी है। कंपनी ने ना इसका आईटीओ करना है, ना आईसीटी करना है, ना बेचना है, ना कोई फिर खरीदना है। इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है जब फायदा क्या बाय वाला है? इन्वेस्टर उसको बाय ना करे? जब उसकी प्राइसेस फिर कैसे हम लोग कैसे उसको बढ़ा प्राइसेस सकते हैं? कैसे बढ़ेंगी वो मैं आपको जूम पे ना एक पूरी ट्रेनिंग करके बताऊंगा। अच्छा, फायदा बता अच्छा। देता हूँ इसका। जी फायदा जी। बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, आपका कोई इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ उसको गारंटी में टोकन्स मिल जाएंगे लाइव रेट के मुताबिक। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। क्या मिल जाएंगे? एक्स लाइव रेट के हिसाब से उसकी आईडी में ये उसकी गारंटी, मतलब ये उसके पैसे उसको जमानत के तौर पे मिल गए। लीडर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, नेटवर्कर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ये उसके पास के टोकन गारंटी में पड़े हुए हैं। और इस टोकन का वो क्या करेगा कि अल्लाह ना करे किसी जगह पे आके उसको महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसा लगता है कि यार मेरे नहीं करना चाहिए ये प्रोजेक्ट, या मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो जो बात मैंने पहले की थी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा। और सिस्टम उसकी कैलकुलेशन करके उसके जो बाकी पैसे रहते हैं उस पैसों पे उसके जो टोकन पड़े थे ना, जो बाकी पैसे बचते हैं उस पैसों का उसको टोकन दे देगा। और बाकी टोकन चले जाएंगे ऊपर 10 लेवल में, अप्लायंस को डिवाइड हो जाएंगे। एक सदीक बात, भाई। हाँ ठीक है। इरफान भाई पूरी सदीक भाई। बात करने देना यार। अच्छा। ठीक ठीक है। दूसरा, आप लोग ये कहाँ से कमाएंगे? आपकी टीमों में जब लोगों के पैकेज फ्लश आउट होंगे ना, तो उस फ्लश आउट पर भी आप लोगों को टीमों से जो अभी स्प्रेड इनकम आती है, आप लोगों को कोई डायरेक्ट बोनस, कोई स्प्रेड इनकम नहीं आएगा। आपको X1 टोकन जो है वो अर्निंग में आया करेगा। अब आपने मिसाल के तौर पर आपको X1 टोकन आया, $1 पे स्टार्ट हुआ था, उसकी प्राइस डेली बेस पे बढ़ रही है। प्राइस उसकी मिसाल के तौर पर फजल करीम साहब के पास टीम से अर्निंग आई 100 कॉइन की, टोकन 100 टोकन, और उस वक्त टोकन की कीमत है $100। तो फजल करीम साहब को, अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। अभी आप लोग अगर किसी बंदे को $1,000 से ज्वाइन करवाते हैं तो आप लोगों को 5% कमीशन आती है ना, $50।
हेलो। जी हाँ जी, वो सही है भाई बिल्कुल किधर चले फाइव गए? सही है। परसेंट आती है ना, 100 के पीछे 5 आते हैं और वो 500 तो की हेलो गिनती 50 होती हेलो है। आएंगे। हेलो। यस यस, आवाज आ रही है सदीक भाई। ऐसे ही है। आप किसी को $1,000 से ज्वाइन करवाते हैं, उससे आपको हम्म। 5% कमीशन आती है $50। बिल्कुल। और फिर वही अगर आप किसी को $1,000 से ज्वाइन करवाएंगे ना, तो आवाज नहीं आ रही सदीक भाई। अब शायद सदीक भाई चले गए हैं। यार मेरे ख्याल से सदीक भाई फैमिली के साथ टूर पे थे आज, उन्होंने स्टेटस लगाया था नथिया गली में, तो उनके पास सिग्नल्स ये का इशू मुझसे हो होगा। गई। हाँ, मेरा ना हम्म। कोई कॉल करते हैं ना, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं यहीं पे हूँ भाई। अच्छा, मैं ओके सर। बात कर रहा था, मैं 10 बजे बस मीटिंग क्लोज करूंगा, ठीक है? 8 मिनट ओके। रहते हैं। हम अभी किसी को $1,000 से ज्वाइन करवाते हैं तो हमें 5% कमीशन $50 आती है। फिर आप हम्म। किसी को $1,000 से, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ज्वाइन करवाएंगे तो उसी बंदे से आपको $10,000 भी कमा सकते हैं रेफरल से। ये जो माशाल्लाह X1 टोकन बहुत। है ना, इसके बदले भाई इतना बड़ा नेटवर्कर के लिए बोनस आ रहा है और लाइबिलिटी फ्री आ रहा है। आपके सर पे टेंशन नहीं है, उसके पास उसके पैसों के कॉइन पड़े हुए X1 टोकन, जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, ले और जाए। कहाँ? तो तोड़ के कहाँ जाएगा? कतूत में ट्यूबवेल के कहाँ सामने से आया था? जैन भाई का होम्योपैथी का क्लिनिक है, सबको हम उधर का पता देंगे, ये भाई है, इसके पास जाओ। ऐसे सदीक भाई। हाँ। सदीक भाई तो अभी अभी अ, पार्टी देंगे आपको। सदीक भाई एक सवाल है। चले गए। सदीक भाई आए ना, तो इसको जरा पकड़ते हैं सदीक भाई चले। को। अच्छा, हाँ बात सुनिए। एक सदीक भाई आए ना, सदीक भाई तो जरा पकड़ते हैं अच्छा इनको। दुबई से पकड़ भी दे हो के आने आए को। और फिर नशेगरी से भी हो के आ गए खैर के साथ ना। तो जरा इनको इनको पकड़ते हैं थोड़ा सा। ये आने तो सदीक दे। भाई, सदीक भाई सवाल है यार सदीक अभी भाई। नहीं यार ये पकड़ो। टीमों को एजुकेट करें कि मुझे कॉल ना किया करें, बराए मेहरबानी। एक तो जब मीटिंग में होता सदीक हूँ ना, भाई को नंबर भी सेव नहीं होते, ये कॉल करते हैं यार। सदीक भाई को जरा पकड़ते हैं। सदीक भाई दुबई से भी हो के आ गए खैर के साथ, और फिर माशाल्लाह से नशेगरी से भी हो के आ हाँ, गए ना। तो जरा सदीक भाई को पकड़ते हैं थोड़ा सा जी। कोई ट्रीट मीट लेते हैं इनसे। बच्चे पकड़ना तो आपको है, मैंने ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, आपको, और ये जो बंदा जुर्माना हुआ है उसको मैंने कह दिया कढ़ाई का। नहीं, कढ़ाई हाँ, मैं ये आपको दो पकड़ना तो कढ़ाई मैंने है, फजल करीम साहब ये। मैं मैं आपको दो कढ़ाइयाँ खिला दूंगा। पहले आप हमें ट्रीट देंगे सदीक भाई। आपने माशाल्लाह फजल दो करीम साहब ने बहुत तलवार जो प्यारे है ना रेडी की। बहुत प्यारे ये टूर शुक्र मारे हैं करो आपने। वो मुल्तान में था। ये अच्छा। ये शुक्र करो फजल करीम मुल्तान में था, वरना उसने तलवार रेडी की हुई है। कहता है मैं अच्छा इनके क्लिनिकों में जाके नहीं, इनकी रेडी सुन्नतें है। करूंगा। रेडी है अरे सदीक साहब। सदीक साहब, मेरी तलवार जो है ना, मैंने तेज कर दी है। अभी मैं ना, ना, जो मत है आओ। ना, ये चलाऊंगा। सदीक चलाऊंगा भाई पिशावर में देख आके। लो। फजल करीम को जरा यार आप नहीं करना कंट्रोल चाहिए। कर ले, वरना वो सदीक भाई। तबाही मचा देंगे फजल करीम भाई। हाँ सदीक भाई एक सवाल है। हाँ हाँ ये सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जैसे पैकेज खत्म हो जाएगा ना, जब भी जो चाहेगा हाँ। पैकेज खत्म करने, वो आया तो प्रॉफिट के लिए था ना, कि 80% प्रॉफिट आएगा $100 के पीछे ना। तो वो प्रॉफिट का क्या होगा जब वो बिलफर्ज अगर कैंसिल करता है, एक बंदे के 22 दिन हुए और एक ही पैकेज है, $22 उसने ले लिए, अब वो कैंसिल करेगा तो उसको किस हिसाब से वापस होगा जबकि उसने $100 का सब्सक्रिप्शन ली हुई है? जो सिस्टम की कैलकुलेशन होगी ना, ये जब आएगा तो हमें पता चलेगा। एक मेरी बात सुनो जरा, अकल अकल है। हेलो, फजल करीम से। जी जी। भाई, यस सर। अगर कोई बंदा प्रॉफिट के लिए आता है ना, तो वो फिर पैकेज को चलने देता है ना। अगर आप पैकेज को कैंसिल कर दोगे तो फिर तो वो प्रॉफिट का मतलब ना हुआ ना। अगर आप प्रॉफिट के लिए आए हैं तो हमने थोड़ी कहा है आपको पैकेज कैंसिल करो। हर बंदा अपनी मर्जी से यस यस। कैंसिल करेगा तो करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अपना टेन्योर पूरा ये करेगा तो तो कोई, उसको प्रॉफिट मिलेगा ना। वो ये टेन्योर तो पूरा आप, नहीं मैंने करेगा तो इंश्योरेंस रहेगा कराई थी जुबली में। जुबली में नहीं। इंश्योरेंस करवाई थी, 2 साल चलाई, फिर मैंने अपने पैसे वापस ले लिए तो 80,000 रुपये उन्होंने मुझसे काटे। 2.5 लाख रुपए में सालाना देता था। हम्म। तो वो तो मतलब फिर पूरा अलग बात है पैकेज ना, आप लगाए आपने, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं $20 करेंगे कमाए तो। तो हो सकता है कटिंग भी हो आपसे। अब ये तो जब यस यस। आएगा, ये हमारे सामने। तो भाई ये बहुत बड़ी बड़ी फीचर्स आ रहे हैं आपको लोगों के सामने। विड्रॉवल देर सवेर होती रहेगी, रिलैक्स रहें, खुद भी रिलैक्स रहें, अपलाइन को भी रिलैक्स रहने दें। मेरा आज आपके साथ सेशन इतना ही था, और बाकी इस पे एक डिटेल ट्रेनिंग करेंगे।
कि क्या क्या परसेंटेज है, क्या वो भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपको कल परसों से ये फ्रीडम अकाउंट का ऑप्शन तो मिल जाए कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है। और प्रॉफिट रेशो, ये चीजें जहन में रखें। अभी भी कोई लोग मैसेज करते हैं भाई प्रॉफिट कम आया है, 90% इशारिया 90% आया है, इशारिया 85% आया है। भाई इशारिया 50% भी आ सकता है। ये रियल मनी जनरेशन है, इसके लिए अपना माइंड पहले से रेडी रखें। प्रॉफिट ज्यादा भी होगा, कम भी होगा। और अच्छा एक और बात, कल परसों से ये जो आपको फ्रीडम अकाउंट शो होगा ना, उसमें आपको अब आपकी जो अर्निंग है वो बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग बताएगा, बिल्कुल लाइव जनरेशन बताएगा आपको। आप उन एक्सचेंजेस पर जाकर एग्जैक्टली कंफर्म कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग आपको इतना इख्तियार दे दिया जाएगा कि आप उन एक्सचेंजेस पर जाकर वो ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। बाकी रिलैक्स रहें, काम पे फोकस करें। उमर खान साहब की बात कि जिसके 150 डायरेक्ट मेंबर होंगे, जिसकी 10,000 लोगों की टीम होगी, तो वो ये आने वाले 14 फरवरी पे ये जो हम चीजें करने जा रहे हैं, वो इससे बेहद किस्म की अर्निंग करेगा, बेहद किस्म की। ठीक है। और लीडर्स नेटवर्कर जो कहते थे हमारी लिए कुछ ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए, भाई उनके लिए तो ये X1 टोकन ने कमाल कर दी। इसकी जो स्ट्रेटेजी है इसमें मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह ट्रेनिंग दूंगा। ओके जी, अपना तो ख्याल रखें। सदीक आज की भाई मीटिंग बात तो सुने ना, सदीक भाई बात तो सुने ना, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा कुछ ट्रीट मीट का कतूत। कोई जरा बात तो सुने ना, कतूत जाते ट्रीट का हाँ, कुछ बंदोबस्त ट्रीट का जी। कौन सी ट्रीट? खिला दो ना, जी हम तो माशाल्लाह। बैठे हैं, वेलकम है। अब कराओ, माशाल्लाह करो ट्रीट। दुबई से आए खैर के साथ, फिर माशाल्लाह नत्थेगरी से होके आए हैं जी। तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना भाई जी। तो करो ना प्रोग्राम, करो कुछ, हमें बुलाओ कोई ट्रीट मीट पे, हम तो हाजिर हैं। बिल्कुल। आप हमें बिल्कुल आप मेहमान है, हमें ट्रीट मेहमान है, दें, सदीक भाई तो हमें मेहमान है, उधर ले इसके लिए जाइए। कुछ करना चाहिए। भाई मेरी सदीक बात भाई। सुने, सदीक बात भाई से सुने क्यों कह जैन रहे हो? हम भाई। सारे सदीक भाई के मेंबर्स हैं, जी हमें जी चाहिए कि हम सब मिल के सदीक भाई को एक ट्रीट दें, जैन कूल भाई डाउन बिल्कुल मेरी बात सही सेक्शन बात। में। सुने। जी आपका जी जी जी। अपलाइन जो है ना, ये फजल करीम साहब, ये भी मुल्तान से आने वाला है। वो भी आने और वाले हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले कि वो तलवार लेके आ जाए, आप पहले ही ट्रीट कर लो, बुलवा लो, और तो ट्रीट ठीक है पे बुला लो। मैं भी आ जाऊंगा, फजल करीम साहब भी आ जाएगा, जो भी आपका अपलाइन है उससे बुला ले, सदीक तो भाई। ट्रीट अच्छे सदीक से हो भाई जाएगी। बात सुनिए सदीक भाई। हाँ, ये सदर में जो सूप वाला है उसका क्या नाम है जी? वो सदर में जो सूप वाला है, वो क्या वाला है। नाम है? मैं तो हांगकांग सदर में हांगकांग चाइनीज जी। जाता हूँ सूप पीने, और मुझे नहीं पता। हाँ, हांगकांग। 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 बस मेरी तरफ से ट्रीट डन है आपकी, चले। और यार मेरी बात सुने, अच्छा जैन भाई, ये सब जो सुन रहे हैं ना, जी जी मेरी एक बात सुने, कोई जाइएगा जी मत। एक और बात कर दूं जी जी उससे, देखें, हमें ना काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए। हमें अपना क्वालिटी जी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमें अपना जी। मायार जिंदगी बुलंद करना चाहिए। वही बात है, देखें, बिल्कुल। मेरे पास बाइक भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी है, अल्लाह नजर से बचाए। कभी इंशाल्लाह अल्लाह आपको दूसरी शायद नहीं गाड़ी भी जाता था देंगे खैर चक्कर के मक्कर साथ। पे। सुने, सुन ले सब, जी। चक्कर अच्छा मक्कर पे जी। नहीं जाता था, आज इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। आप में से भी कई लोग कमा रहे माशाल्लाह। हैं, इंटरनेशनल टूर पे भी जा रहे हैं। 15 जनवरी का बताया है उमर खान साहब ने। तो हमें अपनी मायारी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। हम चाहते हैं जो मीटिंग्स अभी हम करते हैं ना, तो वो हम जी कुछ लीडर्स की अभी मीटिंग कॉल करते हैं, तो चलो वो कोई अच्छी जगह पे आए, स्पेशली लीडर्स। तो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरे जहन में आया है, कि हम सब ऐसा ना करें, मुझे ट्रीट ना दें आप लोग, अपने ऊपर एक 2-2 हज़ार रुपए लगा जी। लें, मुझे ना दें, चले लगा सकते हैं अपने ऊपर 2-2 हज़ार रुपए। बिल्कुल। सर एक गैदरिंग तो बनती है, गैदरिंग तो होनी चाहिए, सब मिल कौन बिल्कुल। के लगा सकता करेंगे। है? फर्स्ट हम लोग नंबर सब पे अगर ऐसा यार। आपके करें साथ एक जैद जगह भाई पे, खड़ा है। हम अगर पिशावर में एक अच्छी जगह पे एक डिनर का प्रोग्राम करें, बुफे सिस्टम या प्लेटर, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से पर हेड 2-2 हज़ार रुपये आएगा। एक बड़ी अच्छी लोगों को हमारा जाएगा पॉजिटिव इम्प्रेशन। शराब। हम एक अच्छी मीटिंग करेंगे शराब। लीडर्स की। शराब से अच्छी जगह जगह नहीं हो डिसाइड सकती कर जी। लेंगे, करना है करें। ओके बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। करें, बिल्कुल करें। जी जी बिल्कुल सदीक रेडी भाई, हैं फजल हम। करीम से आओ रेडी रही। इंशाल्लाह रेडी। फिर मोनाल चलते हैं, मोनाल सदर। वहाँ पर बूफे बड़ा जबरदस्त है। इधर गया। फजल करीम खान कहाँ गए? अच्छा, अच्छा चले, एक काम करें, फजल जी। करीम भाई नहीं है, सैयद अजीज भाई है इस ग्रुप में। जी जी सैयद बिल्कुल अजीज भाई का नंबर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो सही है। और फजल करीम साहब का भी सेंड कर दूंगा। आप सब ने सही दो ठीक है। दो हज़ार रुपए उस पर सेंड करने हैं, और स्क्रीनशॉट ठीक मुझे है। भेजना है। तो मैं ठीक उन है। लोगों के नाम लिखूंगा, और आने वाले वीक में हम लोग एक स्पेशल सी मीटिंग करेंगे लीडर्स की।
और सदीक भाई बात सुने, सदीक भाई, दिन कौन सा होगा? हाँ दिन कौन सा होगा जी? यार, दिन सबसे मशवरा करके रख लेंगे। तो ये जो लेकिन चीज सर मैं आप लोगों को X1 टोकन की ट्रेनिंग दूंगा ना, मैं ये वहां पे जी दे दूंगा। चलो, जो 2-2 हजार देगा लेकिन उसकी लिस्ट कोशिश बनेगी। करें कि कोशिश करें कि दिन संडे का आए जी, जरा फिर थोड़ा मुझे इजी हो जाएगा। ठीक है सदीक भाई ठीक है। X1 सब टोकन भी, सुन और रहे उससे उसके साथ हैं? साथ गोल्डन एक्स सिग्नल वाला जो है वो भी। गोल्डन एक्स का तो कल जी सीनियर ने ट्रेनिंग दे दी ना यार। यार सदीक सर भाई उसकी आप अपनी वीडियो, लैंग्वेज में दे देंगे पश्तो में तो अच्छा समझ आ चलो जाएगा। चलो कोशिश करूंगा। मैं अक्सर असल में मैं ट्रेडर नहीं हूं ना। आप लोग पैकेजेस उसके बाय ना करें, पहले उसको सीख लें, समझ लें। ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं होती है, नहीं समझे? नहीं, उसको सीखें। ट्रेडिंग जो है वो पहले सिग्नल को हाँ, वो हम उस पे टेस्ट करेंगे ना, वो 3 दिन कौन सा तो ट्रायल पे प्लेटफॉर्म भी है। आपको मिलता है ना, हाँ 3 दिन तो ट्रायल पे ट्रायल पे भी करेंगे आपको ना मिलता उसको, है। उसके बाद तो उसमें वो करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ वो भी कर लेंगे, चले, मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा आएगा उस ट्रेनिंग में जिसने ट्रेनिंग से एक दिन पहले 2,000 रुपये जमा किए होंगे। हम उनकी लिस्ट बनाएंगे ताकि हम उधर बता भी दे होटल में कि हम ओके इतने लोग आएंगे। ठीक है? कोई ओके मसला एग्री नहीं है है, सब कोई इस मसला बात में? नहीं। डन है, ठीक है। ओके डन है। जी जी 10 बंदे भी हो बिल्कुल ना, हम तो बहुत है, बिल्कुल। 10 बंदे भी। मुझे टॉप लीडर्स चाहिए, ठीक मेरे है? और ओके जी। हाँ ओके हाँ। ओके हो गया, ओके हो ओके गया। ठीक सदीक है, भाई। चले नहीं है, वो फिर क्या है डेट ठीक है। और पैसे इकट्ठे करते हैं। और फिर उसके जी बाद जो है हाँ ना हाँ, वो बिल्कुल दिन और ठीक। टाइम डिसाइड कर लेंगे मीटिंग का। ओके, थैंक यू। ओके जी बिल्कुल। ओके ठीक है चलें, ठीक है। ठीक ठीक है है, जी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज।